हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बात किया था कि डिस्कस करेंगे 35 क्वेश्चन डेली। तो डेली अगर नहीं हो सकता तो अल्टरनेट डे पर भी आएगा वीडियो, लेकिन आएगा, ठीक है ना। तो 35 क्वेश्चन का एक पूरा सेट मैं कराता जाऊंगा डेली, जो कि बैंक, एसएससी और सारे रेलवे, सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। इसमें बस बैंकिंग में क्या हो जाता है, थोड़ी सी इनइक्वलिटी आ जाती है, ठीक है ना। और किसी एग्ज़ाम में क्या होता है, थोड़ा सा लेवल हाई रहता है तो वो बैंक में बोला जाता है, एसएससी का थोड़ा सा लेवल अगर लो रहता है तो रेलवे में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो रेलवे में क्वेश्चन आता है या जो छोटे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इतने ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं कि वैसे बैंक में और एसएससी में भी नहीं पूछे जाते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन रेलवे में आने लायक है और ये क्वेश्चन एसएससी में आने लायक है, ये बैंकिंग में। बस थोड़ा सा टॉपिक का डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा, एक दो टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन की आप बात नहीं कर सकते कि ये लेवल इसमें आएगा, ये लेवल इसमें आएगा, ठीक है ना। कभी कभी छोटे एग्ज़ामों में अक्सर हर बार देखा गया है, ठीक है ना। जैसे मैं रेलवे का एग्ज़ाम का पेपर देखता हूँ तो उसमें टफ क्वेश्चन भी कुछ होते हैं। जैसे अगर 100 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, मान लो 100% क्वेश्चन, तो उसमें से 90% क्वेश्चन ईजी रहेंगे, लेकिन 1 2 3 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर दे देगा कि जो बहुत ही टफ होता है या लॉजिकल होता है। छोटा होता है तो एकदम लॉजिकल होता है, ठीक है ना। तो आप इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इनइक्वालिटी बेस्ड है। ये जो है बैंक में पूछी जाती है, या तो अगर हम देखें तो एलजेब्रा, ये एलजेब्रा टाइप का हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मैं मानता हूँ कि ये एसएससी बैंक रेलवे में नहीं आएगा, नहीं आता है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखोगे, ठीक है ना। तो इतनी तो प्रॉफिट होगी ना। बैंक वालों के लिए क्या है, पूरा का पूरा मिल रहा है सोना, ठीक है ना। और एसएससी रेलवे वालों के लिए तो कुछ तो मिल रहा है ना, मतलब कम से कम वैल्यू निकालने तो आ जा रही है ना। और लिवी ना, पहले क्या करते थे, फैक्टर बनाते थे, 2-3 लाइन लिखते थे तब आता था, लेकिन यहाँ पर जल्दी से आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्या रूल्स होते हैं भाई, देखो सबसे पहले इसका साइन लिखा जाता है, प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, 2 पावर है तो 2 रूट आएंगे, मतलब 2 वैल्यू आएगी एक्स की, और वाई की भी 2 वैल्यू आएगी। सीधे सीधे बोलते हैं कि जितने पावर है उतने वैल्यू आएंगी। 2 पावर है मैक्सिमम तो 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात होती है कि साइन कैसे लिखें, जब डायरेक्टली हमें करना है तो साइन कैसे लिखें। तो मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो कि याद कभी नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं रटना पड़ेगा। बैंकिंग वाले बच्चे याद करते हैं ना कि प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। और माइनस माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। और प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। लेकिन ये सब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ ऐसा कि इसको लिखेंगे कैसे ताकि कभी वो भूले नहीं, ठीक है ना। तो देखो मुझे भी याद नहीं है, मैंने यहाँ पर अभी जो लिखा हुआ था वो मैं याद नहीं है, मैं तो ऐसे ही अपने रूल के, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। मुझे याद नहीं है इसका कि प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस माइनस का क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं अभी जो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना और यही अप्लाई करना। तो इसमें लिखने का तरीका ये होगा, पहला काम होगा कि हम इसमें साइन लिखेंगे, ठीक है ना। पहले साइन लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 साइन आने वाले हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2 होगी तो 2 साइन आने वाले। तो साइन कैसे लिखा जाएगा, पहले वाले का अपोजिट, ये जो साइन दिख रहा है इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। और जो दूसरा साइन लिखा जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का अपोजिट, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस, उसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। क्या करना है, पहले वाले का अपोजिट और दूसरे वाले का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट मल्टीप्लाई का अपोजिट, यही करना है बस। आई थिंक ये बात क्लियर होगी
इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, माइनस, तो दोनों साइन माइनस में हो गए। तो यहाँ पर भी ये प्लस प्लस वाला है, तो ये भी इक्वेशन सेम है, तो इसको भी माइनस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली बिना निकाले, ठीक है। तो इतनी काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि अब इसका हमें देखते हैं कि 63 इंटू 2 हमें चाहिए। याद रखना कि मल्टीप्लाई करके 126 नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, 63 इंटू हमें 2 चाहिए ऐसा बोलेंगे। अभी यहाँ पे तो छोटा नंबर है तो बोल ले रहे हो 63 इंटू 2 126। अभी 79 इंटू 42 होता तो फिर बोल लेते, कैसे बोलते, नहीं बोल पाओगे ना। 79 इंटू 42 आ गया तो अभी कैसे बोलोगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, तो ये नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बोलने की कम कोशिश करना। उसके बाद देखो हमें ऐड, हम बोलते थे कि जोड़ने पर या घटाने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 23 चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर प्लस दिख रहा है। ये कांस्टेंट वाले नंबर से पहले जो साइन होता है वही काम करना होता है। हमें प्लस करने पर 23 चाहिए, घटाने पर 23 नहीं। तो उसके लिए हम फैक्टर बनाते हैं। देखो यहाँ पर 2 है तो 2 रहने देते हैं। यहाँ पर हम इस 63 को यहीं पे ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, 63 को यहीं पे ब्रेक करेंगे। क्या, 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। अब 2 भी लेना है और यहाँ से ये लेना है, मतलब हमारा कुल फैक्टर बना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। लेकिन हम इसे अलग जगह नहीं लिखेंगे, अलग जगह लिखेंगे टाइम लगेगा। मैं पहले आराम आराम से बता दे रहा हूँ, समझ लिया करो बच्चा, ठीक है ना। मैं आराम से, एकदम आराम से बता दे रहा हूँ। उसके बाद ज़रा फैक्टर करो, जोड़ने पर हमें 23 चाहिए, ठीक है। फैक्टर करो ज़रा जल्दी से, कैसे बनाओगे, हाँ, जोड़ने पर हमें 23 चाहिए, तो उसके लिए हमें फैक्टर बनाना होगा। कैसे, 7 गुणे 3 करते हैं 21 होगा, तो फिर बनेगा नहीं। 7 गुणे 2 करेंगे 14 होगा, और 9 23 बन सकता है, तो हम लिख देते हैं। लिखने में क्या बात ध्यान देनी होगी कि बड़ा वाला नंबर पहले और छोटा वाला नंबर बाद में। 14 और 9 23 होगा, और 14 गुणे 9 126 होगा। अभी याद आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर रहता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के पास, हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं उससे, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, 2 गुणे 2 है। इस 4 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 4 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 7, ठीक है। अभी हमें जोड़ने पर 19 चाहिए, ठीक है। तो हम 12 गुणे 7 कर सकते क्या, 12 और 7 19 हो जाएगा। तो 12 बड़े वाले नंबर को पहले, छोटे वाले नंबर को बाद में। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है x की वैल्यू है और ये जो है क्या, y की वैल्यू है। अब हमें बताना है कि x बड़ा है या y बड़ा है, ठीक है ना, x बड़ा है या y बड़ा है। तो चलो इसमें कैसे बताओगे, इसमें कैसे बताओगे, इसमें कंपेयर करना है। तो चलो इसमें कंपेयर करना है तो मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -7। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, -4.5। तीसरा वाला क्या लिखा हुआ, ये y की वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, -3। और ये माइनस का हम 2 लिखेंगे। हमें पता है कि पूरा नहीं कट रहा है, तो लेकिन क्या जाता है, -2 लिख लेते हैं। देखो इन दोनों x की दोनों वैल्यू से इसका कोई कंपेयर ही नहीं है। ये y वाला बड़ा दिख रहा है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा दिखता है, तो y इज ग्रेटर देन x आएगा इसका आंसर। इसमें पहले आप लोग वैल्यू निकालना सीखिए, वैल्यू निकालना सीखिए, उसके बाद आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है ना। मैंने क्या किया है कि पहले साइन लिखा, इसका अपोजिट, फिर इन दोनों साइन के मल्टीप्लाई का अपोजिट, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिख लिया, तो यहाँ इसका भी वही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, सीधे सीधे फैक्टर बना लिया। फैक्टर क्या बना, इसमें फैक्टर क्या बना, 14 गुणे 9 बन रहा, और यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। बस इसका काम इतना ही था। और यहाँ पर क्या बन रहा था, 21 गुणे 4 है, ठीक है ना, तो 12 और 7 बन रहा था। एक मिनट मैं कहीं और लिख दे रहा हूँ, ये 12 और 7 बन रहा था नेगेटिव में। ये यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इतना बस काम करना था। उसके बाद कंपेयर करने में याद रख, कंपेयर करने में क्या किया जाता है, कंपेयर कैसे किया जाता है, जैसे इसकी 2 वैल्यू आ गई a और b, इसकी 2 वैल्यू आ गई c और d,
ठीक है। तो कंपेयर कैसे करना, इस ए का कंपैरिजन सी से और डी से करना, ठीक है। उसके बाद इस बी का कंपैरिजन सी से करना और डी से करना। अगर ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अभी सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे, समझाने में इजी होंगे, पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए समझो मेरे ही लैंग्वेज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो पहले इसका साइन लिखते हैं। पहले वाले का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। इन दोनों के मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, प्लस। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का, यहाँ पर जो साइन देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। उसका अपोजिट मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया, ठीक है ना। अभी आगे देखो चलो, तो इसका आया था क्या, माइनस और प्लस। इसका क्या आएगा, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, माइनस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो चलो देखो, x की वैल्यू क्या आई, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, तो ये जो होता है CND होता है, ठीक है ना। एक बार प्लस आया, एक बार माइनस आया, एक बार प्लस आया, एक बार माइनस आया, एक बार प्लस आया, एक बार माइनस आया, तो ये CND होता है। CND कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ, अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका क्या आ रहा है, प्लस माइनस, इसका आ रहा क्या आ रहा है, प्लस माइनस। मतलब x में भी प्लस माइनस हो, y में भी प्लस माइनस आ रहा है, तो ये CND होता है। और कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताना, इसका जो निगेटिव वाला होगा, ठीक है, इसका जो निगेटिव वाला होगा, इससे बड़ा तो ये होगा ना, ठीक है। इससे बड़ा ये पॉजिटिव वाला होगा, तो यहाँ पर अब क्या बोलोगे कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। चलो अभी दूसरा देखते हैं, दूसरी बात क्या देखते हैं। इसका जो पॉजिटिव वाला होगा कम से कम इससे तो बड़ा होगा, ठीक है ना। इस निगेटिव वाले से बड़ा होगा इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं x को बड़ा कर रहा हूँ, एक बार मैं y को बड़ा कह रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि सर आपको दवा की ज़रूरत है, ठीक है ना। दवा की ज़रूरत है मतलब एक बार x बड़ा होगा, एक बार y बड़ा होगा, कैसे पॉसिबल है। एक बार तुम बड़े, एक बार हम बड़े, ये कैसे पॉसिबल है भाई, बड़ा है तो बड़ा है, एक कोई होना चाहिए ना, दोनों थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें ये समझते रहना बस कि x इज ग्रेटर देन y होगा या y इज ग्रेटर देन x, दोनों आ रहा है, तो ये क्या होगा, CND बोला जाता है, या रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज होता है। ऑप्शन आप चूज कर लेना, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन कैसे आता है मैं भी वो भी बता देता हूँ। x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और पांचवा ऑप्शन क्या होता है, x इज इक्वल टू y और रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज, जिसे हम शॉर्ट में बोल लेते हैं CND, ठीक है ना। 5 ऑप्शन ऐसे आता है इसमें। चलो तो अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। ये क्वेश्चन है, 15x प्लस 5y बराबर 336, 5x प्लस 15y बराबर 224। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप जरा सोच लो जरा। मैं इसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करूँगा कि आप सोच भी ना पाओगे। आप सॉल्व कर लो, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखीय समीकरण है, हिंदी भी जाना करो, ठीक है ना बच्चा। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताना आप लोग। देखो मैं सॉल्व करता हूँ कैसे। मैं क्या करूँगा कि पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाया तो 10x माइनस 10y बराबर पता नहीं क्या आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। RHS में देखो 336 में से 224 घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। हम घटा करके चेक नहीं करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है ना। चलो आपके कहने पर मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन देखते चलो, ठीक है ना। लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी देखते चलो कि आ क्या रहा है। मान लो 112 आ गया, घटा दिया मैंने, ठीक है ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 11.2। एक बात याद रखना, मैंने 10 कॉमन करके राइट हैंड साइड में भेजा तो केवल डिवाइड होकर नंबर छोटा हुआ है, प्लस से माइनस में नहीं हो जाएगा। कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होकर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा है कि 10 को 2 से डिवाइड किए तो माइनस का चला गया, निगेटिव में चला जाएगा, कभी नहीं जाता है।
केवल वैल्यू छोटी बड़ी होती है डिवाइड करने से, निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर भी पॉजिटिव था और 10 कॉमन करके डिवाइड कर दिए तब भी पॉजिटिव है और रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो एक बात बताना, किसी भी नंबर में से हम दूसरा नंबर घटा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव कब मिलेगा? जब पहला वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। जब पहला वाला बड़ा होगा तभी पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सीधी सीधी कहने का मतलब, जब तक हम 8 में से 3 घटाए तो क्या आया? 5। इधर वाला जब तक नंबर बढ़ा है तब तक यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देख लेना, 7 में से 3 घटाए तो क्या आएगा? 4। 6 में से 3 घटाए तो क्या आएगा? 3। मान लो 4 में से 3 घटाए, थोड़ा और जल्दी कर लेते हैं। 4 में से 3 घटाए तो क्या आएगा? 1। 3 में से 3 घटाए तो क्या आएगा? 0। 2 में से 3 घटाए तो क्या आएगा? माइनस का 1। नेगेटिव कब हुआ? जब पहला वाला छोटा हो गया, ठीक है ना। तो जब तक पॉजिटिव आ रहा है तब तक पहला वाला बड़ा होता है। सीधे से कहने का मतलब कि बड़े नंबर में से छोटा घटाते हैं तभी पॉजिटिव आता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना था भाई? 15 पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10x माइनस 10y इक्वल टू पॉजिटिव। 336 में से 224 हमने देख लिया कि पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव, और यहाँ पर 10-10 को इग्नोर कर देंगे। अगर इक्वल है तो 10-10 को मैंने इग्नोर कर दिया, और इक्वल आएगा तभी होगा, उल्टा पुल्टा रहा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि x माइनस वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो क्या होगा? x की वैल्यू बड़ी होगी। बस इतना सा आंसर देना था, x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हम पूरी की पूरी वैल्यू निकालने बैठ जाएं। पूरी की पूरी वैल्यू निकालोगे तो निकालते रह जाओगे। दूसरा देखते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। पहले साइन लिखते हैं। इसका साइन क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? आप बोलो साइन कैसे लिखते हैं? अपोजिट फिर मल्टीप्लाई का अपोजिट। तो अपोजिट लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस। मल्टीप्लाई करके अपोजिट लिखेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, अपोजिट करेंगे पॉजिटिव। अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करके अगर अपोजिट करते हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद देखो, अब हम वैल्यू निकालेंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। ये या तो CND होगा या तो y इज ग्रेटर देन x आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव है। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें इसका फैक्टर क्या बनेगा? देखो, हमें मल्टीप्लाई करने पर 12 और घटाने पर, यहाँ बीच में माइनस है इसलिए हम बोलेंगे घटाने पर हमें 1 चाहिए, ठीक है ना। तो 4 3 का फैक्टर बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? जोड़ने पर हमें 5 चाहिए, तो 3 2 का फैक्टर बनेगा, ठीक है। अभी देखना, मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो क्या होगा? पहले इसका कंपेयर करते हैं। इसका कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा? दोनों बड़े हैं, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है? y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। y इज ग्रेटर देन x। उसके बाद इसका कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर y छोटा आ गया, ठीक है ना। तो इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? x बड़ा हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। देखो, दूसरे में जब 3 का 2 से कंपेयर कराएंगे तो क्या दिख रहा है? x बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऐसे। एक बार यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि ये y बड़ा है, और एक बार यहाँ पर क्या आ गया? x बड़ा। तो क्या भांग खाए हो क्या? गोला वाला नहीं ना खा के आए हो? ऐसा नहीं होता है। एक बार x बड़ा, एक बार y बड़ा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है बच्चा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला कैसे सॉल्व होगा? पहले इसका साइन लिखते हैं। हमेशा पहला काम क्या होगा? साइन लिखना। अपोजिट, अपोजिट क्या होगा? माइनस। मल्टीप्लाई का अपोजिट माइनस। इसमें क्या होगा? अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे क्या होगा? प्लस होगा। मल्टीप्लाई का अपोजिट लिखेंगे क्या होगा? प्लस होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अपोजिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अपोजिट मल्टीप्लाई का अपोजिट इतना ही करना है। उसके बाद हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख के ही बता सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। क्यों मैंने बोला? यहाँ पर दोनों निगेटिव है। देख लेना जरा, यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है ये दोनों क्या है? निगेटिव है, और ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर तो ऑलवेज बड़ा होता है, ठीक है। इसमें इतनी सी बात थी। तो ये रहा इनइक्वलिटी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें
अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए कितना देता है? कुल पूंजी का 5वां। तो मैंने टोटल को क्या मान लिया? 5। ए ने कितना दिया? 1। तो जो बच गया होगा वो बी और सी ने दिया होगा, तो बी और सी ने कितना दिया? 4। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जितना बी देता है वो कितना देता है? ए और सी के बराबर। तो एक बात बताना, हमें बी प्लस सी की वैल्यू 4 लिखनी है, तो और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखें कि जोड़ने पर 4 हो जाए, ठीक है ना। और ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर ले। तो हमें तो ध्यान आ जा रहा है यहाँ पर 2.5 और 1.5, 2.5 और 1.5। देख लो ये कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, ये भी 2.5 है। LHS और RHS इक्वल भी है और सेट भी हो गया, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना सीखो। मैंने एक क्वेश्चन में और बताया हुआ था पिछले दिनों। अगर नहीं आ रहा है समझ में ऐसे, तो बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे? अब सी को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? बी माइनस सी, और ए की वैल्यू क्या थी? 1। तो बी प्लस सी की वैल्यू 4 है और बी माइनस सी की वैल्यू 1 है। तो अगर ऐसे आता है तो जोड़ के आधा करेंगे तो इधर वाले की वैल्यू मिलती है पॉजिटिव वाले की। तो जोड़ के आधा करो जरा, 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 5 होगा, 5/2 तो 2.5। और घटा करके आधा करेंगे तो ये निगेटिव वाले की वैल्यू मिलती है, यानी कि सी की वैल्यू मिलेगी। 3 घटाओगे तो 3 होगा, 4 में से 1 गया 3, और आधा करोगे तो क्या होगा? 1.5 होगा। तो फिर से वैल्यू आ गई ना। तो ऐसे कुछ निकालेंगे। मैं इसको पूरे को रफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम निकाल लेते हैं, या तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। चलो छोड़ो, हमें पूछ किसका रहा है? सी का। सी को कितना मिला? तो सी को कितना मिला? 1.5। टोटल कितना था? 5। किसका? 5200 का, ठीक है ना। तो ये 1 0 जाएगा तो इसका डेसिमल हटेगा, 5 से ये 3 बार में कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1560 आएगा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन। तो ये बहुत ही इजीली से सॉल्व हो सकता था, और पूरा का पूरा कैलकुलेशन माइंड में हो सकता था, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये नंबर सीरीज, ठीक है ना। नंबर सीरीज जो है बैंकिंग में देखा जाए तो बैंकिंग में भी आती है, SSC में भी आती है, हर एक एग्ज़ाम में आती है, और जिस एग्ज़ाम में नहीं आती वो रीजनिंग के फॉर्म में आ जाती है। ये जो नंबर सीरीज है ये रीजनिंग भी है, ठीक है ना। मेंटल मैथ है, इसे मेंटल मैथ बोलते हैं इसको, नंबर सीरीज को, उसका पार्ट है। तो हम इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनाना जरा आप। 3 क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ, वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और फटाफट बना डालो, ठीक है ना। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे गैपिंग देखी, 17-2 गैपिंग कितनी की है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 17 19, ज़्यादा ही हो जा रहा है, 17 19 25, इसी पर लिख के बता लेते हैं। चलो, गैपिंग कितनी है की? 2। इसमें गैपिंग कितनी है की? 6। और अगले में गैपिंग कितनी है? 25 और 37 में 12। और अगले में गैपिंग कितनी है? अगले में गैपिंग कितनी की होगी ये हमें फाइंड करना है। तो 2 6 12 का मतलब क्या हुआ? 2 6 12 कैसे? 2 गुणे 3 6 गुणे 2, ऐसा कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पर जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए फिर 2 का, तो आगे 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 37 में 12 जोड़ेंगे 49, 49 ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ये जो पहला नंबर आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 2 से आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा नंबर आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 3 से। तीसरा नंबर आ रहा है 4 का स्क्वायर माइनस 4 से, 4 का स्क्वायर माइनस 4 से। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई उससे एक छोटे वाले नंबर में, 4 का मल्टीप्लाई उससे एक छोटे वाले नंबर में। तो आगे क्या होगा? 5 गुणे 4 होगा, ठीक है ना। तो 5 गुणे 4 का मतलब 20 होगा। तो 37 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 57। ये था इसमें इसका पैटर्न। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 61 82 124, इसमें क्या हो रहा था? पहले
इसको सीरीज को पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर छोटी छोटी गैपिंग है, अगर छोटी छोटी गैपिंग है तो डिफरेंस पे बना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर छोटी छोटी गैपिंग के साथ अचानक बड़ा नंबर आ जाए, फिर बड़ा नंबर आ जाए, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई का यूज़ हुआ होगा या तो स्क्वायर क्यूब का यूज़ हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको पहचानते हैं, ठीक है भाई। और चलो इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या। इसकी अगर पहले वाले की गैपिंग देखें तो गैपिंग कितनी की है, 61 और 82 में कितने की गैपिंग है। आप बोलोगे कि सर 21 का, 21 का। अगले वाले में कितने की गैपिंग है इसमें, तो इसमें गैपिंग दिख रही है, घटाओगे तो 42 का। फिर अगले वाले में गैपिंग कितनी है, तो इसमें गैपिंग है 3 घटाओगे 12 में से, 18 में से 12 घटा तो 63, 63 का। तो अभी ऊपर वाला जो गैपिंग मैं लिख रहा हूँ उसको देख कर समझ में आ रहा होगा कि 21 का टेबल चल रहा है, ठीक है ना। 21, 42, 63। तो आगे क्या आने वाला था, आगे क्या आने वाला था भाई, 84 आने वाला था क्या। चलो तो देख लो, तो इसमें 84 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 7 लास्ट में 1 आएगा, तो 271 को हिट कर सकते हैं, या तो पूरा पूरा जोड़ लेना, पूरा पूरा ऐड कर लेना, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो गैपिंग दिख रही है छोटा छोटा ही नंबर चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर हम गैपिंग बनाएंगे। गैपिंग पहले वाले में दिख रही है वो कितने की है, पहले वाले में जो गैपिंग है वो 7 की है। दूसरे वाले में गैपिंग कितनी की है, यहाँ पर गैपिंग कितनी की है, 16 की है, ठीक है ना। तीसरे वाले में गैपिंग कितनी की है, यहाँ पर 34 की है, 34। चौथे वाले में गैपिंग कितनी की है, यहाँ पर 61 की, ठीक है। तो आगे गैपिंग कितनी होगी, हमें ये वाली गैपिंग फाइंड करनी है। चलो एक बार और डबल डिफरेंस करके देखते हैं। यहाँ पर या तो डबल मल्टीप्लाई करके डबल किया तो 16 आ सकता है, मल्टीप्लाई करके डबल किया तो 34 आ सकता है, मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, सॉरी डबल नहीं जोड़ा जा रहा है, डबल करके 2 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या किया, 7 का डबल करेंगे 14 और 2 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। 16 का 2 गुना करेंगे 34 और 2 32 और 2 34, 34 का 2 गुना करेंगे 68 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है पैटर्न, तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ और हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा वो भी ज़रा सोच लेते। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या, डबल डिफरेंस एक बार और। इसका डिफरेंस क्या होगा, 9। इसका डिफरेंस क्या दिख रहा है, 18। इसका डिफरेंस क्या दिख रहा है, 27। अभी तो समझ में आ गया होगा नीचे वाले देख के, 9, 18, 27। तो यहाँ पे जो गैपिंग होनी चाहिए कितनी की होनी चाहिए, 36 की। तो 36 की होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 97 आएगा। यानी कि 141 में 97 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो 141 में 97 हमें जोड़ना है, तो पहले 100 जोड़ेंगे तो 241 होगा, फिर 3 घटा लेंगे तो कितना होगा, 238 होगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें, ठीक है। नंबर सीरीज का कोई रूल नहीं होता है, एक बात याद रखना, नंबर सीरीज का कोई रूल नहीं होता है, किसी भी पैटर्न पर वो बना देते हैं एग्जाम वाले, ठीक है। अभी इसका हम देख लेते हैं, 179, 180, 172, 199, इसका कैसे बनेगा। इसमें देख रहे हैं कि +1 हुआ है, +1। यहाँ पर क्या हुआ है, -8। यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 27 हुआ है, ठीक है ना। आपको नीचे वाले नंबर को देख के समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या हुआ है, माइनस का 64 हुआ है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू चल रहा है, तो आगे 5 का क्यू आएगा 125। लेकिन प्लस में या माइनस में, देखो ये वाला प्लस है, फिर अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। 135 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 260, ठीक है। अगला वाला सीरीज देखते हैं, इसको बनाएंगे। इसमें क्या किया गया है कि 14 को 6 कैसे लाया गया है, 1/2 किया गया है, 1 माइनस किया गया है, ठीक है ना। या तो ऐसे आप बोलो, या तो ऐसे आप बोलो कि 0.5 से मल्टीप्लाई और -1, ठीक है। अगले वाले में ऐसे किया गया है, 14 इंटू 0.5 -1 तो क्या आएगा, 6। 6 इंटू 1 -1 इक्वल टू 5, ठीक है। अगला क्या किया गया है कि 5 इंटू 1.5,
आधे से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, ऐसे चल रहा है। ठीक है ना। 1.5 और -1 करेंगे तो क्या आएगा 6.5। सीरीज बन रही है ना। तो अगला ये 6.5 से मल्टीप्लाई करना है हमें 2 में, और -1 करेंगे तो क्या आएगा 12। अब फिर 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, -1 करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। क्या 12 का 2.5 गुना करना है तो 24 और 6 30, 1 घटेगा 29। 12 का 2.5 गुना करेंगे तो देख लेना आप। ठीक है 30 आएगा। 25 का 12 में गुणा करते हैं तो 300 आता है। तो 1 प्लेस पे डेसिमल है तो 30 आएगा, 1 घटा लेंगे 29 आएगा। ठीक है। चलो अभी हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मैनेजर को 16 पुरुष 38 दिन में प्रोजेक्ट के लिए रखा गया। ठीक है ना। 38 दिन में 16 पुरुषों को इसने रखा। उसके बाद क्या हुआ कि 30 दिनों के बाद उसे दिख रहा था, एहसास हुआ कि 3/5 काम ही पूरे हो गए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम MDH वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है MDH/W, M1D1 H1/W1 = M2D2 H2 लिख सकते हो। ये बेसिक फार्मूला है इसका। ठीक है। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे MDH/W वाला। तो देखते हैं कि 30 दिन में कितना काम हुआ। 16 पुरुष थे, 30 दिन में कितना काम किए 3/5। वर्क को मैंने नीचे लिख दिया इक्वल टू, हमने मान लिया कि टोटल लोग M हैं। कितना ऐड हुए वो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन अभी M लोगों से काम कराना है, 8 दिन काम कराना है। और बचा हुआ काम कितना है 3/5 काम किए हैं तो बचा कितना होगा 2/5। 5 से 5 कट गया। ठीक है। 3 से ये कितने बार में कटेगा 10 बार में। तो 3 से ये 10 बार में कटेगा तो 8 का 1 मिनट इसका 8, ये 2 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से ये 4 बार में कटेगा तो 4 × 10 क्या आएगा। M की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 40। तो यानी कि टोटल 40 लोग चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितने बढ़ गए, पहले 16 थे अभी 40 लोग हैं तो बढ़े कितना है 24 लोग। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो सकता था। और देखो सॉल्यूशन एक ही लाइन का है, दूसरी तीसरी लाइन में नहीं गया है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर जिसे थोड़ी सी नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देख लो, फिर से रोक लो, फिर से देख लो। ठीक है ना। यहाँ पर देखना, ए ने 8% के रेट से बैंक से उधार लिया। ठीक है ना। और उसने बी को उतनी ही वैल्यू उधार दे दी, किस रेट से 12% के रेट से। और ए को कुल 800 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है ना। तो ए जो है 8% के रेट से बैंक से लोन लेगा तो 5 साल में कितना लोन भरेगा। ए जो है कितना भरेगा भाई। जैसे ये मैंने मान लिया कि बैंक है, ये ए है, ये बी है। तो ए जो है इसे 40% देगा। 8 गुणे, जैसे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं रेट और टाइम का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है ना। तो ए जो है 8% रेट है, 5 साल में कितना होगा 40%। ए इसको कितना दिया बैंक को 40%। ठीक है ना। बी इसे कितना देगा 12% है, 5 साल में 60% देगा। ये ए पा रहा है 60%, 60 रुपया पा रहा है और 40 रुपया उड़ा दिया, मतलब बैंक को दे दिया। तो ए के पास बचा कितना 20 रुपया, मतलब 20% बचा। तो ए के पास 20%, लेकिन यहाँ पर दिया है 800 रुपये। ठीक है ना। 20% की वैल्यू क्या होगा 800 रुपये। 40 गुना है क्या, बोलो। आप कटाओगे, कटाते रहे ना, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो हम यहीं से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। 100% की वैल्यू क्या होगी 40 गुना। 40 गुना का मतलब 4000। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है ना। 20% की वैल्यू 8000, 1% की वैल्यू निकालोगे 40। तो ऐसे नहीं करते, बस देख लेते हैं कि 4 का फैक्टर दिख रहा है तो 4 के फैक्टर पे हिट कर लेते, डायरेक्टली हिट कर सकते थे इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, या पहले देखो सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। चलो तो इसको सॉल्व किया जाए। 1 मिनट, ये क्वेश्चन नहीं था, हमने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला हो गया था, ये वाला। चलो सॉल्व किया जाए इसको। अब बताओ, सॉल्व करके खुद से पहले देख लो।
यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, हमें एसपी दिया हुआ है तो हम सीपी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सीपी कैसे फाइंड करेंगे, एक जो टी था वो 60 रुपये पर केजी वाला था, दूसरा कितना था 105 रुपये पर केजी वाला। हमें मिक्सर की वैल्यू निकालनी है, ये 7:2 के रेशियो में मिलाया गया है। तो एलिगेशन का रूल क्या होता है कि जितना ऊपर रेशियो रहता है उतना ही रेशियो नीचे भी बनता है, और इनका जो डिफरेंस होता है मतलब 45 डिफरेंस है। एक मिनट, यहाँ पर 7:2 दिया हुआ है, तो यहाँ का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों रेशियो में बांट लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है 45, डिफरेंस कितना है 45, और बांटना किस में है 9 यूनिट में, ठीक है ना। तो 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, और 7 यूनिट की वैल्यू ना निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरफ वाला निकाल लेना जो इजी पड़े। 7 यूनिट की वैल्यू आप 35 कर सकते हो, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर वाले के निकालने लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अभी देखो कि ये बड़ा नंबर है, इसमें से ये माइनस हुआ होगा और इसमें से ये माइनस होगा, तो आप ज़रा बताना कि किस में से 60 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो आप बोलोगे कि 70। अभी देख लो सारा सेटिस्फाई है, 105 में से 70 माइनस होगा 35, और 70 में से 60 माइनस होगा तो 10, ठीक है। तो सीपी क्या है यहाँ पर 70 रुपये, 70 रुपये सीपी है, और बेच रहे हैं 100 रुपये में, तो फ़ायदा कितने का हुआ, बोलो भाई 30 रुपये का। तो 30 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पर, सीपी पर। सीपी लिखा जाता है ना प्रॉफिट परसेंटेज निकालते टाइम 100, ये कट गया, 300 बटे में 7 दिख रहा है, 300 बटे 7 का मतलब होता है 42 से ही 6 बटे 7, आप उसको डिवाइड कर लेना, इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते तो आसान रहता, बहुत ही ईजी रहता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये कह रहा है कि जोए की प्रेजेंट एज उसके फादर का 2/7 है, तो यहाँ पर जोए कर लेते हैं, यहाँ पे फादर अगर 7 का होगा तो जोए कितने का होगा 2 का, और उसके ब्रदर जो है 3 साल बड़ा है, ठीक है ना। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ जोएस फादर, जोए के फादर का और उसके ब्रदर का जो रेशियो है 14 और 5 का है, ठीक है ना। लेकिन ये भी प्रेजेंट वाला है और ये वाला भी प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है, दोनों रेशियो प्रेजेंट का है। तो एक बात बताना कि फादर यहाँ पर अगर 14 है तो यहाँ पर भी 14 होना चाहिए, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। चलो अभी फादर का हो गया, ब्रदर का भी लिख लेते हैं। देखो जोइस 4 14 5 14 5, ठीक है ना, यहाँ से मैंने इसको बना लिया। अभी देखना ये कितने साल बड़ा दिख रहा है, 1 यूनिट, लेकिन यहाँ पर तो दिया है कि 3 साल बड़ा है। 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 15 होगा, क्या आंसर हो गया 5 बराबर 15, ये वाला आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 बराबर 3, ये देखो ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट, 4 से ये 1 ज़्यादा है 5 यूनिट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप सब, ठीक है, सॉल्व करिए पहले। इसका कैसे सॉल्व होगा, कह रहा है कि इन 90 लीटर मिक्सर मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सर था उसमें 30% जो है पानी है, तो रेशियो कितना बनेगा इसमें रेशियो कितने का बनेगा 7 और 3 का, मिल्क और वाटर का 7 और 3 का बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखना 7 और 3 का बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 और 3 का, तो 18 लीटर निकालने के बाद रेशियो क्या बचेगा 7 और 3 का, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर जैसे डब्बे में दूध है या बाल्टे में दूध है, दूध वाला जो आता है ना, तो अगर उसमें से 1 लीटर अगर निकाल लोगे तो रेशियो वही रह जाएगा। या तो सीधी सी बात अगर हम ऐसे अपने घर में बिहेवियर में समझें तो जैसे चाय होता है ना, चाय बनता है, तो चाय बन गई, 1 कप निकाला, पापा को दिया, मम्मी को दिया, फिर निकाला, फिर भैया को दिया, फिर निकाला, दीदी को दिया, फिर लास्ट में अपने पियेंगे तो मीठा थोड़े हो जाएगा, वो जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। मतलब अगर उसमें से निकाल लो तो रेशियो नहीं बदलेगा, सेम रेशियो रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो सेम रहेगा, तो मैंने 18 लीटर निकाला तो रेशियो क्या बच गया 7:3। एक बात बताना कि पहले 90 लीटर था, 18 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, आप बोलोगे कि सर 72 लीटर,
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू 72 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7.2 लीटर होगी। ठीक है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू आप जरा बता देना, मैं इसको पूरे बेसिक से बता दे रहा हूँ। 50.4 लीटर होगी क्या? बोलो, 50.4 लीटर होगी, इतना कंफर्म है? ठीक है, तो हमें दूध ही निकालना था, हमारा वैल्यू हो गया। अभी हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं। इसका हमें 50.4 लीटर दूध आ गया, तो 50.4 और टोटल कितना है, 90 लीटर है या 91 लीटर? 91 लीटर है, क्योंकि 18 लीटर निकाल करके 1 लीटर ज़्यादा 19 लीटर पानी डाला गया है। तो पानी डाला गया होगा तो यहाँ से पानी बढ़ा होगा, हमें यहाँ से पानी से थोड़े मतलब है। पानी तो हम 50 लीटर भी डाल दो, उससे थोड़े मतलब है। ठीक है ना। लेकिन हमें बस यहाँ पर देखना था कि दूध 50.4 होगा और जो टोटल क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी 91 और मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसका सिंपली कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसका और ज़बरदस्त शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि देखो, ऊपर वाला लगभग कितना है, 50 है, नीचे वाला कितना है, 90 है। ठीक है ना, 90 है, तो 50 को 90 से भी डिवाइड कर ले देंगे। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं क्या हम? देखो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऊपर वाले को हम इसको अभी रफ कर दे क्या? आप इसमें इतनी बातें समझ गए होगे। ठीक है, केवल मैं अगर नहीं समझो तो एक बार फिर से देख लेना। मैं इसका परसेंटेज निकाल दे रहा हूँ। क्या 50.4 था, मैंने उसको 50 समझा। नीचे 91 लीटर था, उसको मैंने 90 समझा। मल्टीप्लाई किया 100 से। मैं अप्रॉक्स में वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। 500/9 है क्या? 500/9 क्या होता है? 55 सही 5/9, यानी 55.5 के आसपास होता है। तो क्या हम 56 हिट कर सकते हैं? ठीक है ना। तो ऑप्शन ऐसे लगेगा। आप इसका एग्जैक्टली कैलकुलेशन करोगे तो 55 दशमलव कुछ आएगा, 98 आएगा करीब। तो हम इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली भी ये अप्रॉक्सीमेशन से ही लगा लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन की गैपिंग जो है थोड़ी दूर दूर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये वाला, ये जो है प्रोबेबिलिटी का है। अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल, 6 ग्रीन बॉल, 5 ब्लू बॉल। इफ 3 balls आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द ग्रीन एंड 1 ऑफ द ब्लू कलर? कह रहा है कि चार रेड हैं। रेड कितनी? 4। ग्रीन कितनी है भाई? ग्रीन कितनी है? 6। और ब्लू कितनी है? 5। अगर 3 बाल निकाली जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनमें से 2 जो होगी ग्रीन होगी और उसमें से 1 जो होगी वो ब्लू कलर की होगी। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, सीधे सीधे देसी लैंग्वेज में, बेसिक। जो पूछेगा उसकी वैल्यू ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। ठीक है ना, जो पूछ रहा है उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो भी बन रहा होगा वो ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या होगा? टोटल लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कह रहा है, जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो 2 हैं उसमें से ग्रीन होनी चाहिए। तो ग्रीन कितनी है? 6। उसमें से कोई 2 लाना है तो क्या होगा? 6C2। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है C2 लिखा हुआ है, 6C2। ठीक है ना। क्या हमारा तीनों बॉल निकल गए? नहीं, तो अभी प्रोसेस बाकी है। तो प्रोसेस बाकी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, एक सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, एक तरह से एक टाइप का जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बोला था ना ग्रीन चाहिए और एक क्या चाहिए? ब्लू चाहिए। ब्लू कितने? 5। 5 में से 1 चाहिए। ठीक है ना। और नीचे टोटल लिखेंगे। टोटल कितने? 15। 15 में से हमें कितने निकालनी है? 3। ठीक है ना। 6C2 अपन 5C1। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 6C2 को कैसे लिखेंगे? 6 × 5/2। 5C1 का मतलब 5 होता है। 15C3 को कैसे लिखेंगे? 15, 14, 13 और ऊपर क्या जाएगा? 3, 2। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है इसको। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो। ठीक है ना, 2 से ये 2 कटा, 5 × 3 से ये 15 कटेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 2 से ये 3 बार में कटेगा तो 15 हो गया। ऊपर 15 दिख रहा है तो ऑप्शन पहले लगा देंगे। ये 7 बार में कटता और 3 बार में, 6 और 14 को हम कटाते तो 15/91। ये तो सॉल्व करने वाला पार्ट था ना, आपको मेन बेसिक ये समझना था कि 6 में से हमें 2 निकालनी है। कह रहा ना कि 2 उसमें से ग्रीन हो, तो ग्रीन किस में से निकालेंगे? ग्रीन तो ग्रीन में से ही निकालेंगे ना, 6 में से 2, 6C2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक भी करते रहा करिए वीडियो को।
नहीं लाइक करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो तो इसमें कह रहा है, सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 55 मीटर लॉन्ग 45 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर जो पार्क है वो 55 बाई 45 का है, ठीक है ना। हैज़ टू कॉन्क्रीट क्रॉस रोड ऑफ इक्वल विड्थ रनिंग इन मिडिल ऑफ इट, वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि इसमें बीचों बीच दो रास्ते बने हुए हैं जो कि एक चौड़ाई के समानांतर है, एक लंबाई के पैरेलल है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज़ यूज्ड फॉर लॉन, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, लॉन के लिए यूज़ हो रहा है। इफ़ द एरिया ऑफ लॉन इज़ 1911 मीटर स्क्वायर, इस जो लॉन की एरिया है 1911 मीटर स्क्वायर है, तो व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड की जो विड्थ है वो क्या होगी, ऐसा इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनेगा बेसिक से, ठीक है ना। चलो तो हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करोगे आप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 55 इंटू 45, तो पूरे रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 55 गुणे 45, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, रास्ता, ठीक है ना। जो ये रास्ता है इसको हमें माइनस करना है। चलो तो रास्ता का क्या होगा, हमने मान लिया कि जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी है, डी है, हमने रास्ते की चौड़ाई डी मान लिया, तो ठीक है। तो इस वाले वे का क्या होगा, ये इधर से जो जा रहा है इसका क्या होगा, चौड़ाई गुणे लंबाई कितना है 55, और कितना होगा ये सीधे वाले ऊपर नीचे वाले, इसका देखा जाए तो इसका क्या होगा d इंटू 45, ठीक है। लेकिन यहाँ पर d 2 बार आया है तो एक बार को हटाएंगे, तो यानी कि d इंटू डी, इस एरिया ये स्क्वायर बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, अगर समान चौड़ाई है तो बीच वाला स्क्वायर बनेगा यहाँ वाला ये, तो चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर है तो d इंटू डी, डी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या आ रहा है 1911, 1911 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। तो या तो इसको सॉल्व करें पूरा का पूरा, ठीक है ना, या तो हम बाई ऑप्शन से हिट करें, ये दूसरा तीसरा तरीका क्या है, डिजिट सम लगाएं, ठीक है। डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर आप ज़रा सोचो, 1 मिनट के लिए आप ज़रा सोचो, मैं लगा देता हूँ उसमें। चलो तो यहाँ पे हम डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको पूरी ये ऊपर वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं इरेज करके इसको रफ करके डिजिटल सम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो डिजिटल सम कैसे लगता है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मैं एकदम अच्छे से मज़े से समझा दूंगा डिजिटल सम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा ये बताना है कि 5 और 4 कितना होगा, 9, 9 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 आने वाला है, ठीक है ना। माइनस इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखना 5 5 क्या होगा 10, 10 का मतलब क्या होगा 1, तो डी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये डी में 9 का मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी कर लो 9 ही आएगा, ठीक है ना। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव में डी स्क्वायर हो गया। और RHS की डिजिट सम कितनी है 3, देख लो 9 को छोड़ देंगे तो क्या बच गया 1 1 1 3, ठीक है ना। तो डिजिटल सम के लिए ऐसे होना चाहिए, ये क्या हो गया कट गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो तो डी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू 3, डिजिट सम ऐसे इसका हमें सेटिस्फाई कराना है, डी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू 3, डिजिट सम हमें RHS और LHS के सेटिस्फाई कराना है। तो जरा वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। आप बेसिक से यहाँ पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी लग जाता है उसमें, ठीक है। अगर हम 5 वैल्यू पुट करते हैं, 5 का मतलब यहाँ पर 25 होगा, 25 का मतलब 7, 7 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा, नहीं आएगा। 5.5 का मतलब डिजिट सम 1 हुआ, 1 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो क्या 3 आएगा, नहीं आएगा। 6 रखते हैं 36, 6 रखेंगे तो यहाँ पर 36 होगा, 36 का मतलब क्या होगा 9, 36 का मतलब क्या होगा 6 3 9, 9 में से 6 घटाना है। देखो भाई हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि डिजिट यहाँ पर 6 रिप्लेस कर रहे हैं तो 36 होगा, ठीक है ना। तो 36 का मतलब क्या होता है, 36 का मतलब होता है 9,
और डी की वैल्यू हम 6 रिप्लेस कर रहे हैं, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। बोलो भाई 3 आएगा तो आएगा, सही आंसर। तो ऐसे अगर हम करते तो जल्दी से लगा लेते। मैं देखो यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे करोगे तो माइंड भी कम थकेगा। बाकी आप बेसिक से सॉल्व कर लेना, बेसिक से सॉल्व करना हमें नहीं आता है, बेसिक से सॉल्व करना हमें नहीं आता है, आप उसे सॉल्व करते रहना। और ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं, इसमें ये परेशान नहीं होना कि वीडियो लेंदी हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। टू स्टेशन ए एंड बी आर 827 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन 827 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन स्टार्ट होती है ए से 5 बजे सुबह और टुवार्ड स्टेशन बी एट 62 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन जो है बी से 7 बजे स्टार्ट करती है और उसकी स्पीड कितनी है 59 किलोमीटर पर आवर। तो वे दोनों कब मिलेंगी? तो देख लो यहाँ पर जरा इसका, इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 827 किलोमीटर, ठीक है ना। एक ट्रेन यहाँ से 5 बजे चलती है सुबह और एक ट्रेन यहाँ से कितने बजे चलती है 7 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है 62 और इसकी स्पीड कितनी है 59। तो हम इसमें काम क्या करते हैं कि पहले दोनों का टाइम बराबर करते हैं। तो इसका 7 बज रहा है, इसका 5 बज रहा है, या तो इसको 2 घंटे पीछे ले जाएं, इसको 2 घंटे पीछे ले जाएं, या इसको 2 घंटे आगे ले जाएं। कहने का मतलब है कि दोनों के घड़ी में या तो 5 बजे या तो दोनों के घड़ी में 7 बजा दिया जाए, ठीक है ना। तो हम उल्टा काम नहीं करेंगे, हम इसको आगे चला लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये 7 बजे तक कितना चलेगी। मान लो इसको 7 बजे तक चला दिया तो 62 दूना 124, 62 टू जा 124 किलोमीटर ये चल गई, ठीक है ना। तो यानी कि ये 124 किलोमीटर चल गई, दोनों के घड़ी में 7 बज रहे हैं। अभी इनके बीच की दूरी कितनी रह गई है देख लो जरा आप, 3 और ये जो घटेगा 70, 703 किलोमीटर, ठीक है ना। और स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी तो 121 आएगी, ठीक है ना। तो आप लगा लो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें फाइंड करना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 121 किलोमीटर, ठीक है ना। आप यहाँ से सिंपली डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करिए, या तो पूरा पूरा आप डिवाइड करो या तो ऑप्शन से गौर करो। अच्छा एक बात बताना कि ये 120 समझे ऊपर वाले को 700 समझे, नीचे वाले को 120 ऊपर वाले को 700, तो क्या 5 लगभग 6 बार में डिवाइड हो रहा था क्या 720? 12 से 703 को डिवाइड करेंगे 6 बार से थोड़ा कम है, ठीक है ना, यानी कि 6 घंटे से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है ना। 7 बजे हमारा समय शुरू हुआ था दोनों ट्रेन का, और वहाँ से 6 घंटे से थोड़ा कम, यानी कि 7 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 1 बजे से थोड़ा पीछे, 1 बजे से थोड़ा पीछे एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है ना। 7 बजे से थोड़ा पीछे एक ही ऑप्शन है सी। 12:48 35 ऐसे लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 घंटे 48 मिनट 35 सेकेंड आने वाला है आंसर। तो हम याद रखेंगे कि पूरा पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा ऑप्शन को देख के भी तो सॉल्व किया करो, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये है अगला क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा आप। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, रेशियो मेथड। आप लोग ज़रा सॉल्व करना इसको, पहले वीडियो रोक के, उसके बाद मैं तो सॉल्व करता ही हूँ। देखो एक बात ध्यान देखना, इसमें डिनोमिनेटर में जो आता है ना उसी का जो प्रोडक्ट होता है, फैक्टर होता है, उसी को हम टोटल लेट कर लेते हैं। 30% का मतलब क्या, नीचे 10 आने वाला है, 2/3 है, 5/8 है, तो नीचे देखना 8×3 240 हम लेट कर ले क्या, 8×3 24, 240 हम लेट कर लें क्या। डिनोमिनेटर ये जो फ्रैक्शन दिया रहता है ना, इसका डिनोमिनेटर हर देख करके हम पहचानते हैं कि हमें लेट क्या करना है। 100 लेट करोगे डेसिमल आने लगेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर टोटल जो है 240 लेट किया, ठीक है। टोटल हमने 240 लेट किया, तो आभा जो है 30% मनी किसको देती है, विजय को। आभा जो है, आभा के पास कितना था 240 था, ये मैं लिख दे रहा हूँ, आभा के पास कितना था 240। इसने विजय को कितना दिया, विजय को कितना दिया 30%, 30% का मतलब 72।
विजय ने उसने अपनी माँ को कितना दिया, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होगा, 48। देखो 3 से डिवाइड करोगे 24, 2 का मल्टीप्लाई 48। उसकी मदर ने ग्रोसरी शॉप कितना दिया, 5/8। 5/8 दिया तो कितना बचा होगा उसके पास, उसकी माँ के पास कितना बचा होगा, 3/8। किसका, 48 का। लेकिन यहाँ पर तो दे रहा है 600 रुपये बचा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 बार में, 6 से 3 बार में 18। 18 यूनिट की वैल्यू 600 दिया हुआ है, तो आप इसको कटा लो जरा। 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है, 100। हमें फाइंड कितना करना है, 240। 80 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 यूनिट है। 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 8000। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर ये वाला हो जाता। तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, और सोचेंगे कैसे, डिनोमिनेटर से सोचेंगे। ठीक है बच्चा, चलो आगे की हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्या है भाई, आप जरा बताना ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ईजिली सॉल्व होगा। देखना कैसे सॉल्व होगा ईजिली। आप पहले एक बार खुद से कोशिश करो, 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो गई है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ अभी। सिंप्लीफिकेशन को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेशन में दिख रहा है, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू है। ये भी क्वेश्चन अप्रॉक्स दिख रहा है, ये वाला भी अप्रॉक्स दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको नहीं भी दिखे तो भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 1315, 1365, 1200, 1400 और 12000 ऑप्शन की गैपिंग दूर दूर है, ठीक है ना। तो 1439 को हम क्या समझे, 1440 समझ सकते हैं क्या। एक मिनट में इसको फिर से बाहर लिख दे रहा हूँ, इसको 1440 समझ सकते हैं क्या, ठीक है। उसके बाद देखो डिवाइड बाई 16 है, डिवाइड बाई 16 है, मल्टीप्लाई बाई 15 लिखा हुआ है 14.99 का, और 228 का मतलब 225 ही समझेंगे। 225 किसका होगा, 15 का, ठीक है ना। एक बात पता ना, इससे 16 से 9 बार में कटेगा, ठीक है। 90 बार में कटेगा, 9 बार मतलब 90, जीरो भी है। 15 9 135, 1350 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1365। 1365 ये वाला आंसर हो जाता है। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, 11.9 का मतलब 12 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, हम 140 भी लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो 12 नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा हम कम ही लिख देते हैं। या आप 144 लिख के भी चलो तो ऑप्शन दूर दूर है, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। आप 144 ही लिख के चलो, ठीक है ना। चलो लिख लेते हैं 144। 16 का मतलब इसको 12 समझ लिया, तो 12 का स्क्वायर क्या है, 144। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 है लगभग, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। एक मिनट, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है, 4 का स्क्वायर 16। 16 से ये 9 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 256 प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर है। देखो मैंने एक्चुअल वैल्यू नहीं लिया है, क्योंकि मैंने बढ़ा बढ़ा करके वैल्यू है, इसलिए वैल्यू आंसर ज़्यादा आ रहा है। फिलहाल अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो 16 आएगा आसपास, ठीक है ना। तो 16 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 15। 12 नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी, ये अप्रॉक्सीमेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 20% लिखा हुआ है। 20% का मतलब 1/5 होता है। इसमें अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, आप देख लो। 15 बार में 75 होगा, 3 है 30 होगा, तो 6 बार में जाएगा 156 प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, प्लस 30% ऑफ 90 कितना होगा, 27 होगा, तो आप 26 लिख लो, 26 लिख लो, 25 लिख लो, कुछ भी लिख लो। इक्वल टू दिया हुआ है 252, ठीक है ना। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन दूर दूर है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करना है, यहाँ पे 252 है, आप तरीके देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सोचा जाता है बिना पेन उठाए, ठीक है ना। अगर हम इसको 4, एक मिनट, इस 4 को यहाँ पर दे देते तो यहाँ पर कितना बच जाता है, 152, और यहाँ पर कितना हो जाता, 30, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर लेते, अगले लाइन में लिख के बता देते हैं, ठीक है ना। 152 हो जाता, ये x हो जाता, और ये 30 हो जाता, और यहाँ पे क्या है 252। ये ऐसा मैं सोच रहा था, 152 अगर इधर से घटेगा यहाँ पर जा करके तो 100 बचेगा। मैं कटा नहीं रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक ना, मैं काट दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है ना, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आप ना समझना कि डिवाइड कर दिया सर ने। 252 में से 152 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 100।
ठीक है, अब ये 30 भी इधर जाएगा तो क्या बचेगा 70। तो हो गया ना सॉल्व, ओरली ये सॉल्व हो गया होता, बात मानो इसको। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन हो जाएगा, अब आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है ना, अगले सेशन में हम इसमें जो बची हुई डीआई है वो भी डीआई करा देंगे, जो कि शाम तक या कल तक वीडियो अपलोड उसकी भी हो जाएगी। इसका आप ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है।